रामबन में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए जिला पुलिस ने वीडीजी के जवानों की एक नई टीम का गठन किया है। इस टीम को आतंकियों से लड़ने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें स्वचालित हथियार भी शामिल हैं। गौरतलब है कि रामबन जिले के साथ लगते डोडा जिले के देसा में आतंकवादियों ने सेना के अधिकारी समेत 4 जवानों को शहीद कर दिया था। पुलिस के अनुसार नई वीडीजी की टीम में कुल 45 जवानों को नए हथियारों के साथ ट्रेनिंग करवाई जा रही है। पहले वीडीजी सदस्यों को 303 हथियारों के साथ ट्रेनिंग करवाई जाती थी और वही उन्हें प्रदान किए जाते थे। हालांकि वीडीजी सदस्यों ने इन हथियारों से भी आतंकवादियों का मुकाबला करके उन्हें खदेड़ा है, लेकिन अब वीडीजी को एसएलआर हथियार से ट्रेनिंग करवाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इन जवानों को सीआरपीएफ की 84 बीएन और जेके पुलिस द्वारा एसएचओ चंद्रकोट की देखरेख में पुलिस स्टेशन में हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जहां ट्रेनिंग के दौरान एसएचओ चंद्रकोट ने वीडीजी सदस्यों को फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के बारे में जानकारी दी, जबकि सीआरपीएफ अधिकारियों ने प्रतिभागियों को हथियार हैंडलिंग और ड्राई फायरिंग अभ्यास का डेमो दिया। रामबन से बिलाल वानी की रिपोर्ट। कॉलेज डिफेंस कमेटियों से ताल्लुक़ रखते हैं। रामबन डिस्ट्रिक्ट हमारा है, हम देहाती इलाकों से हैं। पहले हमारे पास सीनट वेपन होती थी, जिसके साथ हम बार बार काम करने की वजह से परेशान थे। अब शुक्रिया अदा करते हैं हम गवर्नमेंट का और रामबन एसएसपी कुलवीर सर का कि उन्होंने हमें ऑटोमेटिक वेपन दी। अब आतंकवादियों से हम डट के मुकाबला कर सकते हैं। अब हमें भरोसा है कि वीडीसी अब पूरे इलाकों में जितने रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, घुसपैठियों को हम अपने एरिया में घुसने नहीं देंगे। अब ऑटोमेटिक वेपन से हम लाश हैं। अब मिलिटेंटों से हमारी ये भी चेतावनी है, अगर हमारे गांव में घुसे तो ज़िंदा नहीं जा पाएंगे। अभी गवर्नमेंट से हमारी थोड़ी ये रिक्वेस्ट है कि अभी AK-47 वगैरह भी एक एक दो दो ग्रुप में अलाउ की जाएँ। जिला रामबन पुराने नए लगाकर 5000 के करीब होंगी सर। कुछ अनपेड कमेटियां हैं जो हमें अब तक सैलरी नहीं रिलीज़ की गई है। हमारी ये भी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द हमें सैलरी रिलीज़ की जाए, जिससे हमारा चूल्हा और गुजारा चले। पहले भी 6 से लेकर आज तक 2024 तक ये बीडीसी का ही रूल रहा है। पहाड़ी एरिया में फार फ्लंग एरिया है, हिलीज एरिया है, जंगल है, बड़े बड़े भयानक दरें हैं जिसमें मिलिटेंट्स छुप सकते हैं, जा सकते हैं। हमारी कमेटियां जो है टफ एरिया है, सर्वाधार पड़ता है, जैसे चंद्रेनी हो गया, कपरियन कश्मीर पड़ता है, देसा पड़ गया, उन एरियो में हमारी ड्यूटी होती है। हम वहाँ काम करते हैं, मगर पैसे की हमें थोड़ी प्रॉब्लम बनती है। जैसे बाल बच्चे स्कूल भेजेंगे, फीस वगैरह अपना खर्चा चलाना बड़ी मुश्किल होती है। तब आश्रम पर था। हाँ, हमने ये काम बिल्कुल दिल जान लगाकर रात दिन हम जाग के रहते थे। जैसे मिलिटेंट घुसते थे, हम भी चोरों की तरह ही उनका पीछा करते थे। मिलिटेंटों को आज भी वीडीसी से खतरा है, डर है। आज भी हमारे एरिया में घुस नहीं पाते हैं, घुसेंगे तो सीधे ही जन्म जाएंगे। हैं तो आज हमारे ये ग्रुप में 3-3 और दे रहे हैं, 2-2 दे रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी इस चीज़ की हो रही है जनाब। तो इस वेपन के मिल ये जनाब जो उस वक्त तो ये बहुत सी इंटेंसिटी थी, जब ये हमें हथियार मिला उसके बाद वो आस्ते आस्ते भागते भागते वो हमारे गांव से ख़त्म हो गई। उनको पता लग गया कि यहाँ पे हथियार पूरा मिल गया और फिर वो आस्ते आस्ते भागते भागते तो निकल गए। हमने रात को भी हम घूमे हैं, दिन को भी हम घूमे हैं, जो उसके बाद फिर वो आस्ते आस्ते निकलते निकलते ख़त्म हो गए, हमारे गांव से निकल गए। तो आप इस दौर में फिर सुन रहे हैं हम कि इधर तो हाँ जी उस इलाके में आज हादसा हुआ, उसमें हुआ, अभी हमारे तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब ये बात है कि हमें आज दूसरा हथियार ये इशू हो रहा है, तो हमें बहुत खुशी इस बात की हुई है। जी जनाब, हम मजबूत होंगे क्योंकि ऑटोमेटिक हथियार हमें मिल रहा है, तो इंशाल्लाह हम मजबूत होंगे। ज़्यादा मुस्तहकम है, क्योंकि उस वक़्त लोगों को उतना पता नहीं था। जब जैसे जैसे आस्ता आस्ता इसका पता लगा कि मिलिटेंट क्या है, नहीं पहले लोग बहुत खूब खाते थे और बहुत लोगों को मारा गया था। जब से वीडीसी बनाई गई उसके बाद तो इतने कांड नहीं हुए। बाकी आर्मी अगर उनका ये हमारा साथ देती थी, ऐसे करना है वैसे करना है, जिससे के बाद हमें ये वेपन मिले हैं। उसके बाद कोई मतलब मिलिटेंट्स ने उतना कोई ख़ास नुकसान नहीं किया देहात एरिया में। जब से ये नई हमें गनें आज इशू हुई हैं, तो इससे हम ज़्यादा खुश हैं और इससे हमारा मनोबल बढ़ा है कि हम डट के मुकाबला कर सकेंगे
ये मिलिटेंट्स का। कौन सा पहले हमारे पास 3 नेट फ्री थी, आज हमें SLR मिली है, तो इससे हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। कार चलाने की हुई है, लेकिन आज हमें बुलाया गया है। इससे पहले भी आप देती रही सरकार या पुलिस? ये बताओ ना आर्मी कि भी और मतलब VTC वालों को आर्मी और पुलिस ने हमें ट्रेनिंग दी है, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी है, ताकि मिलिटेंटों का सामना कर सकेंगे हम अच्छे तरीके से।